बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पीके बोर्ड की सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, यानी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है। लेंथ ऑफ द वायर जो है गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में L इज इक्वल टू 10 मीटर जो है लॉन्ग वायर है। दूसरा गिवन है एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी इसको 5 मीटर यानी जो वेलोसिटी है कंडक्टर का वो 5 मीटर पर सेकंड है, 5.0 मीटर पर सेकंड है। और ये एक्सटेंड है ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन पे एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को ये यानी राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, यानी थीटा यहाँ पर गिवन है 90 डिग्री। और दूसरा जो है हमें बता रहे कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है बी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, बी इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 वेबर मीटर -2, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में हमें से पूछ रहे व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू क्या है, हमने ईएमएफ मालूम करना है। दूसरा व्हाट इज द डायरेक्शन, दूसरा हमने डायरेक्शन बताना है ईएमएफ का। और तीसरा जो है हमने मालूम करना है सी के अंदर हमने हायर ईएमएफ कहाँ पर होगा, यानी हमने हायर ईएमएफ बताना होगा कि कहाँ पर हायर ईएमएफ है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर लेंथ भी गिवन है, वी भी गिवन है, बी भी गिवन है। तो बाय मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन हमें मालूम है ई इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। तो देखिए अगर इसमें हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, v की वैल्यू है 5, b जो है ये 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4, और इसी तरह से लेंथ जो है अब द कंडक्टर गिवन है 10 मल्टीप्लाई बाई साइन 90 बराबर है 1 के। तो देखिए जैसे कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो E का जो आंसर है वो हमारे पास बन जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 वोल्ट बन जाएगा। और -3 को अगर हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दें तो 1.5 मिली वोल्ट बन जाएगा, यानी ईएमएफ जो यहाँ पर इंड्यूस्ड हो रहे वो 1.5 मिली वोल्ट है। अब हमने डायरेक्शन बताना है। तो देखिए हमें बता रहे कि लेट्स सपोज कंडक्टर जो है ये एक्सटेंड है ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन पे। तो इसके लिए अगर हम डायग्राम बना ले तो लेट्स सपोज ये है हमारे पास ईस्ट और यहाँ पर ये वेस्ट के डायरेक्शन है, कंडक्टर जो है यू एक्सटेंड है। और दूसरा बता रहे कि यहाँ पर फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल टू द फॉलिंग, यानी ये कंडक्टर जो है ये नीचे जा रहे हैं, यानी कंडक्टर की जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है। और इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को ये जो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ पर हमने ईएमएफ के डायरेक्शन बताना होगा। तो अगर इसके लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज कर देते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के लिए ये वाला थंब जो है हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी मोशन ऑफ द कंडक्टर शो करा रहे, ये वाला फिंगर हमें इंड्यूस्ड यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बता रही, और ये वाला फिंगर जो है हमें डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ या करंट बता रहे। तो देखिए अगर हम गौर कर ले कंडक्टर हमारे पास यू मूव हो रहे, तो ये वाला फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब जो है यानी मोशन ऑफ द कंडक्टर, और ये वाला फिंगर जो है हमें ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो बता रहे। तो दैट्स मीन कि करंट जो है ईएमएफ हमारा जो है वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन पे है। तो बी में जो हमारा डायरेक्शन है वो डब्ल्यू से ई के डायरेक्शन पे, वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन पे है। और दूसरा जो हमने मालूम करना है कि हाई पोटेंशियल कहाँ पर होगा, तो हमें मालूम है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टर्मिनल, यानी इस तरफ जो है हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, यानी वेस्ट पे जो पोटेंशियल है वो ईएमएफ जो है हमारा हाइयर होगा, इस वाले पोटेंशियल इस वाले साइड पे ईएमएफ मैक्सिमम होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन पे, तो यहाँ पर जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे कि करंट इन अ सर्किट फॉल फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर, यानी I1 जो है यहाँ पर गिवन है 5.0 एम्पियर, और I2 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यानी 0 एम्पियर। और डेल्टा टी टाइम जो है यहाँ पर गिवन है 0.1 सेकेंड टाइम के लिए। एफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड, यानी ईएमएफ जो है यहाँ पर 200 वोल्ट इंड्यूस हो रहे,
गिवन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी हमने सेल्फ इंडक्शन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए फार्मूला हमें मालूम है सेल्फ इंडक्शन का कि E इज इक्वल्स टू ये बराबर होते हैं माइनस एल डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी के इक्वल है। हमने I फाइंड करना है, तो I को फाइंड करने के लिए हमने L फाइंड करना है। तो डेल्टा टी जो है E के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और दूसरा डेल्टा आई डिवीजन में आ जाएगा, डेल्टा आई माइनस साइन है दूसरी साइड पे आ जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास एल का। तो अब अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस कर दें तो एल इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 200 और डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है 0. डेल्टा टी की वैल्यू तकरीबन जो है हमारे पास टाइम जो है 0.1 सेकेंड, ये डेल्टा टी की वैल्यू है तो ये 0.1 सेकेंड आ जाएगा। और डेल्टा आई की वैल्यू यानी डिवीजन में है डेल्टा आई, यहाँ पर बराबर हो जाएगा यानी I2 माइनस I1, तो I2 यहाँ 0 माइनस I1 5, तो ये आ जाएगा माइनस 5.0 एम्पेयर इसके इक्वल होगा। तो यानी -5 आ जाएगा डिवीजन में, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, पॉइंट से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू 4H आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्शन है इसके अंदर वो तकरीबन जो है 4 हेनरी के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे कि अ लॉन्ग सोलेनाइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, एक लॉन्ग सोलेनाइड है यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है यानी सोलेनाइड के अंदर n जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है इसके अंदर 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, टर्न्स पर सेंटीमीटर ये गिवन है हमारे पास 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, इसको हमने कन्वर्ट करना होगा। हैव अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया जो है यहाँ पर 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है। Place inside a solenoid normal to the its axis if the current carried by the solenoid change steadily from 2 ampere to 4 ampere, यानी करंट जो है चेंज हो रहे I1 is equals to 2.0 एम्पेयर, I2 जो है यहाँ पर 4.0 एम्पेयर एंड 0.1 सेकेंड। टाइम की वैल्यू यहाँ पर गिवन है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड टाइम है। तो देखिए सबसे पहला जो है हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। करंट चेंजिंग में ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहे उसी ईएमएफ को हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले वैल्यू को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम गौर कर लें नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर में है, तो अगर इसको हम कन्वर्ट कर दे जैसे कि लेट्स सपोज नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो 15 जैसे कि हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। यहाँ डिवाइड में आ जाएगा यानी n की जो वैल्यू है वो 15 टर्न्स डिवाइड बाय 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो देखिए और टर्न्स डिवाइड बाय मीटर, तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा 10 यानी n इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 टर्न्स पर मीटर हो जाएगा, यानी 10 की पावर 2 100 अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 1500 टर्न्स पर मीटर हो जाएगा, यानी n की वैल्यू हमारे पास ये है। दूसरा जो वैल्यू है सेंटीमीटर में, अगर इसको हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर में ये -4 हो जाएगा, यानी एरिया हमारे पास बन जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये बना हमारे पास एरिया स्टैंडर्ड में। दूसरा I1 और I2 का जो डेल्टा I है, डेल्टा I बराबर होगा I2 माइनस I1 के। तो देखिए I2 4 है और I1 2 है, तो इसका जो करंट है वो 2 एम्पेयर के इक्वल हो जाएगा। हमने फाइंड करना है E। तो देखिए सबसे पहला ऐसा कर देते हैं कि हमें मालूम है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये बराबर होते हैं यानी E इज इक्वल्स टू n डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी इसके इक्वल है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम जैसे कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर सोलेनाइड गिवन है, सोलेनाइड का जो जनरल इक्वेशन है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई है। यहाँ पर अगर हम डेल्टा पाई को रिप्लेस कर दे, डेल्टा पाई हमें मालूम है ये बराबर होते हैं या लेट्स सपोज पाई बराबर है B डॉट ए के इक्वल है। अगर इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो E इज इक्वल्स टू एन डेल्टा B और ये आ जाएगा हमारे पास A डिवाइड बाई डेल्टा
टी आ जाएगा। देखिए ए की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा बी। अब अगर इस इक्वेशन को हम लेट सपोज लिख दे के डेल्टा बी, तो ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन डेल्टा आई हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक इंडक्शन जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से, करंट चेंज की वजह से। तो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो E इज इक्वल टू एन डेल्टा बी की जगह पर म्यू नॉट स्मॉल एन डेल्टा आई और मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। अगर इसके अंदर अब हम वैल्यूज रिप्लेस कर दें, नंबर ऑफ टर्म्स जो है यानी एन लेट सपोज मान ले अगर ये कैपिटल एन को हम 1 रख दे तो ये 1 आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू जो 4 मल्टीप्लाई 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस 7। तो ऐसा कर देते हैं कि अगर हम इसको फाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7, एन जो है यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 1500 टर्न पर मीटर, और डेल्टा आई की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ये वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। और फिर इस तरह से एरिया जो है हमने फाइंड किया 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4, और डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 0.1। जैसे कि अगर इस ऊपर वाले वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करके 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ई जो है तकरीबन ये बन जाएगा हमारे पास 7.34 एक्सपोनेंशियल -6 वोल्ट जो है इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसकी जो मज़ीद क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।